छात्रों, क्लास 10 साइंस के न्यूमेरिकल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला न्यूमेरिकल है आपका, ये दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों की किस प्रकार संयोजित होता है, व्यवस्थित है ना, संयुक्त का अर्थ होता है व्यवस्थित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोधक नौ और दूसरा कितना हो 4 हो। यानी कि ये दर्शाना है कि 6 प्रतिरोधों को 3 प्रतिरोधों में जोड़ना है। कितने जोड़ना है? 3 में। एक प्रतिरोध आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा 4। ठीक, देखिए और सवाल नंबर दूसरा है इसका, आपको व्यवस्था करना है आपको इस तरीके से। ठीक है, देखिए मतलब पहले का योग कितना आना चाहिए आपका 9 और दूसरे कितना आना चाहिए आपका 4। देखिए ये प्रतिरोध बनाया आपने। ठीक, ठीक है भैया। अब आपके जो प्रतिरोध है ये 6 ओम है और ये भी क्या है आपका 6 ओम है। ठीक, ये आपके 6 ओम हो गए। अब ये तीनों प्रतिरोध क्या, तो ये आमने और सामने क्या होगा समांतर क्रम में। ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध क्या हो गए समांतर क्रम में, आमने सामने है। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है आपका 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो है ना, तो इसलिए r1 और r2 बोल दो। क्या हो गया 1/r1 का मान 6, 1/r1 6, लघुत्तम का अगला 6, 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2/6। ठीक, तो r बराबर कितना हो गया आपका, क्या बोल दो 1/3, यानी कि r बराबर कितना हो गया 3। अभी इन दोनों को तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। अभी काय हो गया आपके श्रेणी क्रम में, यहाँ कितना है इसका 3 हो, ये काय हो गया श्रेणी क्रम में, है ना। ठीक है ना, ये काय हो श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में हो तो इन दोनों को जोड़ दो। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तो क्या जाएगा, हाँ r बराबर r1 और एक को मान लो r2, इसे r1 मान लो, इसे r2 मान लो। तो कितना हो जाएगा 6 और प्लस 3 कितना हो गया 9। ठीक, मेरे साथ है रही है, चलो हाँ तो सही है। अब एक बनाना है, इसका प्रतिरोध बनाना है कितना 4। ठीक है, तो अब क्या करें, इसलिए बना लो। ठीक, ये हो गया आपका 6, ये भी कितना हो गया 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। ठीक, ये भी 6 ओम। अब ये दोनों जो आपके ए बिंदु मान लो, इसे बी बिंदु। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए आपके श्रेणी क्रम में, पहले दो। तो जो आपके श्रेणी क्रम में जोड़ोगे
श्रेणी क्रम में होगा, तो श्रेणी में जोड़ो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का एक हो जाएगा ना मिला के, तो क्या हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 कितना हो गया 6 और R2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 12 आपका। तो इन दोनों का मिल गया अब एक, क्या बना दिया हमने एक, कितना हो गया 12। ठीक है, अब ये दोनों काय में है आपके समांतर क्रम में, ये वाला 6 ओम और ये वाला लिखा रहा हमने 12 ओम, क्या में हो गई आपकी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, ठीक, तो क्या होगा, हाँ 1/r बराबर 1/r1 और 1/r2। R1 का मान कितना हो गया 6 और R2 कितना हो गया 12। ठीक, क्या करें इसे 2 से ऊपर उड़ा कर दें और 2 से नीचे, क्या हो गया 2/12 और प्लस 1/12, लघुत्तम क्या ले लें 12 ले लिया, 2 प्लस 1। ठीक, तो क्या हो गया ये 1/r बराबर क्या हो गया 3/12। हाँ 3/12, 3 का 3 नीचे देखिए, क्या देखिए 1/r बराबर क्या हो गई, हाँ 3/12। ठीक, 3/12, तो r बराबर हो गया आपका 3 का 3 और 3 चौक 12, यानी कि 1/4। r बराबर कितना हो गया 4 हो, कितना हो गया 4। तो ऐसे जोड़ने हैं ये। अगला सवाल देखिए, देखिए क्वेश्चन अगला है आपका 220 वोल्ट की विद्युत क्या है लाइन, कितने वोल्ट की है 220 पर उपयोग किए गए बहुत से बल्बों का अनुमातांक 10 वाट है, यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत
अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने वोल्ट पार्श्वक्रम में, पार्श्वक्रम मतलब समांतर क्रम, ठीक, ध्यान रखना, समांतर क्रम में संयोजित किए जाए, संयोजित किए जाए, ठीक। हाँ, जितने बार कराओगे समांतर क्रम में कराओगे। सवाल है 220 वोल्टेज की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले विद्युत से बल्बों का अनुपात 10 वाट है। यदि 220 लाइन से अनुपात किया जाए तो धारा आपकी 5 एम्पियर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब जोड़े जाएंगे, ठीक। पहले याद कर लो पावर ऑफ। P बराबर क्या होता है, आई वी, ठीक। आई कितनी रखी है 5 और बी का मान कितना है 220, ठीक। अब 5 से गुणा करोगे 0 5 2 10 10 और 1 11, कितनी आ गई आपकी 5 गुणा 11 पावर ऑफ कट। अच्छा 1 वाल्ट की ये तो टोटल पावर हो गई। अब देखो पहले 1 वाट की, 1 वाट में कितना, जो 10 वाट का बल्ब है ना, यानी कि पी बराबर क्या दे रखा है आपने 10 वाट, ठीक। हमें आई बराबर क्या होता है पी और बटे में आ जाएगा आपका बी। पी का मान कितना है 10 वाट और बी का मान कितना है 220, 0 से 0 कट गया, यानी कि एक बल्ब में जो धारा बहेगी वो 11/22 एम्पियर रहेगी, ठीक। अच्छा अधिकतम धारा कितनी है आपकी, कुल धारा कितनी है आपकी, वो है आपकी 5 एम्पियर, ठीक। यानी कि एक बल्ब में वही कितनी है आपकी 1/22 एम्पियर और कुल धारा कितनी है आपकी 5 एम्पियर, ठीक है। आपको जोड़ने हैं, बल्ब जोड़ने हैं आपको, तो ध्यान रखना पार्श्वक्रम में जोड़ने की संख्या कितने बल्ब जोड़े जाएंगे आपके, ठीक है। मानो कुल n बल्ब पार्श्वक्रम में जोड़े हों तो n गुणा 5, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ गया ना, ये तो हमने ये वाला जो आई बराबर जो आया हमारा 1/22 जो आया है, ठीक है। और एम्पियर कितनी रखी है, मान लीजिए हमने n बल्ब जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए n, ठीक। अब ये काय में है आपका आई का मान कितना है 5 बराबर 1 गुणा n, ये गुणा में इधर पहुँचाएगा, वो भाग में इधर पहुँचाएगा गुणा में, तो n बराबर हो जाएगा 222 गुणा 5, यानी कि 5 दूनी 10 10 और 1 11, यानी कि 110 बल्ब आपके जल जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके 110 बल्ब। यहाँ पर इन्होंने एक बल्ब में पावर खर्च कर दी 10 वाट की, ठीक है। पी का मान कितना है 10 और बी का मान कितना है आपका 220 वोल्ट, तो आई एक बल्ब में कितने एम्पियर बना दी 1/22 की, ठीक है। और कुल धारा कितनी होनी है हमें, कितनी 5, तो 5 से क्या 2 से इधर की एन मान ली संख्या एन बल्ब लगा दिया गया, कितने बल्ब लगा दिए हमने इस तरीके से एन बल्ब। यहाँ से बोल सकते हैं इसमें जो कल कराया था हमने आई बराबर, ठीक है 1/22 प्लस 1/22 प्लस 1/22 प्लस डॉट 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 एन, तो इन संख्या का जोड़ करते हैं ना, इन संख्या का जोड़ करते हैं तो लास्ट में एन है ना, तो टोटल एन ही मान लेते हैं, ऊपर एन और 22 बटे आई का मान कितना आएगा 5 एम्पियर, आई का मान 5 दे रखा ना कुल धारा, अभी का में भाग में इधर का जाएंगे गुणा में, तो एन बराबर हो जाएगा 5 गुणा 22, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि इतने बल्ब लग जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है हमने एक बल्ब में 10 वाट की आ रही है, तो एक बल्ब में खर्च कितनी धारा खर्च हुई, तो 1/22 हुई। तो आप या फिर इसकी जो है 5 से भाग कर लो तो भी दिया जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं कि एक बल्ब में एक कंडीशन और भी है, ठीक है ना, यानी कि एक बल्ब में जो खर्च हो रही है वो कितनी हो रही है, 1/22, ठीक है। और हमें खर्च कितनी करनी धारा, 5 एम्पियर, ठीक है ना। इसे क्या कर दो, भाग कर दो 1/22, ये पलटा कब पहुँच जाएगी, ऊपर। एक तरीका ये भी है इसका, क्या जाएगा 1110 बल्ब, ये एक बल्ब की आ गई, बाकी भाग कर दो। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन आ गया, किसी क्या है, किसी विद्युत भट्टी, क्या चीज़ है, भट्टी, किसी विद्युत भट्टी की तत्व, तत्व का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। प्लेट, गरम प्लेट, तापमान होता है गरम, दो प्रतिरोधकों, दो प्रतिरोधक कुंडलियाँ, कुंडलियों, है ना, ए तथा बी की बनी है, दो कुंडली बनी है ए और बी की, जिस में प्रत्येक का प्रतिरोधक 24 ओम है, ठीक है, प्रत्येक कितना 24 ओम, तथा इन्हें पृथक 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 श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्रम रखना है श्रेणी में, अथवा पार्श्व, अर्थात पार्श्व क्रम को समांतर क्रम, पार्श्व क्रम में करना है या अलग अलग समांतर क्रम में करके, संयोजित करके, संयोजित संयोजित करके उपयोग किया गया, उपयोग किया जा सकता है, यदि भट्टी 220 वोल्टेज विद्युत स्रोत से संयोजित है, तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित वैद्युत धारा धाराएं क्या करेंगे, धाराएं ज्ञात, ठीक। अब देखिए,
दो प्लस आपकी कितनी 2 है, आपकी कितनी है 2, यानी कि R1 का प्रतिरोध का मान भी 24 है और R2 का मान भी कितना है 24 ओम। ठीक, एक करनी है, पृथक करनी है, श्रेणी क्रम में करनी है और हाँ, तो पहले देखो आप श्रेणी क्रम में क्या देखो, पहले श्रेणी क्रम, पहले श्रेणी क्रम में समझ करोगे। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या बोलते हैं इसे, तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ, R बराबर R1 प्लस R2, यानी कि 24 प्लस 24 कितना हो गया 48। ठीक है, 48 आ गया। अब देखिए क्या करनी है धारा, आई बराबर क्या होता है बी अपॉन आर। आई का मान कितना है आपका, बी का मान कितना है 220, आर का मान कितना है 48। ठीक है, यानी कि आई बराबर हो जाएगा 220 बटे 48, 4 से काट लें, 4 इक्कना 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि आई बराबर आ गया 55 बटे 12। अब 12 को भाग कर लो, 12 से भाग कर लो 55 को। ठीक है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, यहाँ बचे आपके 7, पॉइंट लगा दे 0। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 पंजे 60, 10 पॉइंट लगा हुआ है 0, 12 अट्ठे 96, यानी कि पहली धारा आ गई कितनी आ गई 4.58 एम्पीयर। ठीक, ये वाली धारा आ गई इसकी कितनी 4। आप करो समांतर क्रम में, इसमें समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में करोगे आप का तुल्य प्रतिरोध तो क्या जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, 1/R बराबर हो गया आपका 24 प्लस 1/24, लघुत्तम का ले 24, 1 प्लस 1, 2/24, 1 इकन 2 इकन 2, यानी कि 12। ठीक, तो आर बराबर कितना आ गया 12। अब धारा क्या करनी है, आई बराबर क्या जाएगा बी अपॉन आर। आई का मान कितना है आपका 200, वो बी का मान कितना है 220 और आई का मान कितना है 12। 4 से काट लें, 4 किया 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि आई बराबर हो गया 55 बटे 3। अब 3 से भाग कर लो, 3 करना 3, 2, 3 अट्ठे 24, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कितना आ गया 18.3 यानी 3 एम्पियर। सही, दोनों पूछेंगे श्रेणी क्रम में। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।